देखिए देखिए बेसिक जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। आप लोगों ने देखा होगा, ज्योमेट्री किसी के पास है क्या? बैग में लेके आओ। ज्योमेट्री मतलब पेन पेंसिल वाली नहीं, इसको ज्योमेट्री नहीं बोलते बाबू। अच्छा, चौथी क्लास में हो, तीसरी में भैया। अब ये पेन पेंसिल जो भरा हो उसी को ज्योमेट्री समझ रहे। हाँ कंपास यार। देखो ज्योमेट्रिकल शेप में शांति, ज्योमेट्रिकल शेप्स में आप लोगों ने ज्योमेट्री अभी छोटे बच्चों ने कम देखी होगी, मैं आपको दिखा दूं। ठीक है, ये जो मैं बोलूं ये तुम बोलो, ये जो डी है आप लोगों का, डी दिख रहा होगा आप लोगों को, उल्टा या सीधा जैसे दिख रहा है। इस डी को तो कहते हैं प्रोटेक्टर। क्या कहते हैं? इस डी को कहते हैं प्रोटेक्टर। इसको आपको पता है कि इसमें हम लोग पेंसिल पुट कर देते हैं, आपको करके भी दिखा देते हैं, नहीं खुला रहने दो। हाँ, ये पेंसिल लगा के हम लोग करते नहीं यूज, दिख रहा है आपको? इसको क्या कहते हैं कोई बच्चा? इसको कहते हैं कंपास। तो ये हो गया आपका प्रोटेक्टर, ये हो गया प्रोटेक्टर। डी मतलब के प्रोटेक्टर। अब डी मत बोलना, जो डी बोलेगा उसको दादाजी से मुक्के खिलवाएंगे। और ये क्या है? कंपास। ये दो जो ये है ना पिन वाले आपको दिख रहे होंगे, ये मेजरमेंट के लिए होता है, मतलब नापने के लिए। अगर कोई भी एंगल नापना, कोई लेंथ नापनी हो तो स्केल से कभी भी गलती हो सकती है, हम लोग इससे मेजर करते हैं। ये जो लगा हुआ है आपको दिख रहा होगा, इसको क्या कहते हैं? डिवाइडर। ठीक है, उसके बाद आप लोग बचपन से इसको स्केल बोलते हैं, खुट्टा खुट्टी जो भी बोल रहे हैं। इसका नाम होता है क्या? रूलर। स्केल को बोलते हैं रूलर, आपको दिख रहा होगा। ये जो डी आप लोग बोलते हैं इसको क्या कहते हैं? प्रोटेक्टर। ये जो डबल पिन वाला होता है इसको डिवाइडर। ठीक है, और ये जो है इसको कंपास बोलते हैं। ठीक है, अब ये दो आपको ट्रायंगल की तरह, त्रिभुज की तरह दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? ये तो इन दोनों को मिला के सेट स्क्वायर कहते हैं। जैसे कभी भी कोई लाइन सीधी खींचनी होती है ना, तो हम लोग इसको इस तरह से मेजर करते हैं दोनों को। ये कागज पे ज्यादा अच्छा होगा इस तरह से, ताकि बिल्कुल लाइन सीधी हो, तभी तो मेजरमेंट सही होगा। इसके लिए होता है। तो यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो ज्योमेट्री में हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या क्या होती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक, सुन लो बेटा, क्या दिक्कत है? आज यहाँ बैठ जाओ, बाद में कर लेने का। अब देखिए, अब हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं जो ध्यान दीजिएगा। यहाँ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। ठीक है, दूसरा क्या होगा? लाइन, और तीसरा रे। हिंदी में बता, हिंदी तो रहने, हिंदी में खिचड़ी। लाइन सेगमेंट, लाइन और रे कैसी होती है, क्या होती है, किसको कहते हैं, ये देखते हैं हम लोग। एक मिनट, लाइन सेगमेंट क्या होता है? आपको यहां पर एक लाइन मैंने ड्रॉ की है, दोनों तरफ एरो दिख रहा है ना, उसमें मैंने दो पॉइंट बनाए, दोनों तरफ एरो होगा और उसमें दो पॉइंट होंगे। उसको पॉइंट का कुछ नेम दे दो, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये हो गया लाइन सेगमेंट। मतलब कि a line segment has two end point, a line segment has a definite length. अब इसका मतलब ये हुआ, पहले तो टू एंड पॉइंट होगी, पहला कंडीशन क्या? टू एंड पॉइंट। इधर एंड कहां है? यहां पर, और इस साइड एंड कहां हो रही है? यहां पर। दो पॉइंट है ना, दो डॉट बनाइए बिंदी मैंने, ये रायते वाली बिंदी, बूंदी नहीं,
उसके बाद दूसरी चीज क्या है, 2 एंड पॉइंट तो लाइन सेगमेंट में हो गया, और दूसरा कंडीशन होता है डेफिनेट लेंथ। इसका मतलब क्या, अब 2 पॉइंट बंद हो गया तो इसके बीच की कोई दूरी फिक्स ही होगी ना, पक्की है कि इतनी ही दूरी होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड पर तो करना मुश्किल है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूं। लाइन सेगमेंट को मेजर किया जा सकता है। अगर मैं इसको देखूं तो ये 24 सेंटीमीटर का है, मैंने मेजर कर दिया, समझ रहे हैं ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे और मेजर कर लेंगे तो पता चल जाएगा, नाप लेंगे तो। क्यों झूम रहे हो मस्ती में, कोई दिक्कत है? ध्यान है ना, ध्यान है ना, देख लेना, रिकॉर्ड मत खराब करो। तो लाइन सेगमेंट वो होता है जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं एक लाइन पे, दोनों तरफ एरो बनी है आपको दिख रही है, साथ ही साथ अगर 2 पॉइंट है तो डेफिनेट लेंथ, मतलब किसका, पूरा फिक्स लंबाई भी होगा। समझ रहे हैं ना, लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है, मतलब कि एकदम फिक्स लेंथ होगी, लंबाई मतलब फिक्स होगी, पक्की होगी, कितनी ही लंबाई, 2 पॉइंट के अंदर ही तो लंबाई होगी इसकी, है ना। आगे देखिए, अब अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन भी ऐसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा, इसमें दोनों तरफ एरो है ना, लेकिन एक इसमें क्या बात है मेन, वो मैं आपको बता दूं। देखिए इसमें नो एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट था, इसमें कोई एंड पॉइंट मैंने लगाया है नहीं, तो लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, नॉट डेफिनेट लेंथ, इसकी लंबाई भी डेफिनेट नहीं होती है, पक्की नहीं होती है। अब ये एरो है ना, तो लाडो ये एरो है ना, तो कितनी भी लंबाई तक, कितनी भी दूरी तक इधर जा सकता है, ये एरो किधर भी लाइन कितनी भी दूरी तक जा सकता है, हम इसको मेजर नहीं कर सकते जब तक इस पे पॉइंट नहीं बनेगा, हम इसको मेजर, हाँ नापना, मेजर करना मतलब कि नापना किसी चीज को, ठीक है, नहीं नाप सकते क्योंकि ये दोनों साइड कहीं भी जा सकता है। तो लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं। लाइन में को हम मेजर नहीं कर सकते, कोई पक्की इसकी नाप नहीं होती, फिक्स कोई लेंथ नहीं होती, लेकिन इसकी डेफिनेट या फिक्स लेंथ होती है। डेफिनेट मतलब कि फिक्स, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब अगर हम कहें कि लाइन सेगमेंट ए बी को लिख के दिखाइए तो कैसे सिंबल बनाते हैं, तो बेटा ए बी ऐसे लिख देंगे कैपिटल में, उसके ऊपर एक ऐसे लाइन खींच देंगे, बस ये लाइन सेगमेंट ए बी लिखने का तरीका है, समझ में आया। ए बी लिखा, ऊपर एक लाइन बना दी, एरो नहीं लगाया, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर लाइन ए बी बनानी हो तो क्या करेंगे, एक ऊपर लाइन बनाएंगे और दोनों तरफ बेटा एरो लगाएंगे, ठीक है, दोनों तरफ यहां तीर का निशान लगा देंगे, तो ये लाइन ए बी बन गया। तो हाँ, एक्स वाई भी हो सकता है, जेड वाई भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ भी, एबीसीडी में कोई 2 अल्फाबेट, दो ही, इसमें 2 ही पॉइंट होंगे ना, इसीलिए 2 ए बी लिखा है। तो लाइन में एरो लगाते हैं, लाइन सेगमेंट में नहीं लगाते, समझ में आया, नहीं आया। चलिए अब हम तीसरे की बात करेंगे, वो है रे, मतलब, अरे वाह, क्या खाते हो, बादाम नाश्ते में, तुम लोग भी एक है। रे में जैसा कि आदरणीय आर्यभट्ट के परम पूज्य शिष्य नील जी ने बोला कि एक एंड पॉइंट होता है लेकिन दूसरे तरफ कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अब पूछो क्यों,
मान लो कि सूरज दादा ने आकाश में, सूरज दादा, चार चार नहीं बोलो, बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, सूरज उगा जब आकाश में तो लाइट बिखेरेगा ना, कहीं तक भी जाएगी लाइट, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा नहीं ना कि एक ही जगह फिक्स होगी कि वहीं पे रुक जाएगी, ऐसा तो नहीं होता। तो उसी तरह ये रे मतलब कि किरण, जैसे सूर्य की किरण कैसे होती है, सन रेज कहते हैं ना हम लोग, वही वाली बात। तो ये एक एंड पॉइंट होगा, हम कह सकते हैं इट हैज एन एंड पॉइंट। इस पॉइंट को, इसमें एक एंड पॉइंट होती है। उसके बाद इसकी भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, मैं बता रहा हूं क्यों। इट हैज नो डेफिनेट लेंथ, इसकी भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, ठीक है। हाँ मैं बता रहा हूं। कौन परेशान? अच्छा, बाबू से मिलेंगे थोड़ी देर में। देखो तुम यहाँ देखो, ये भी बेटा एक तरफ इंड पॉइंट है, दूसरी तरफ तो कोई इंड पॉइंट नहीं है, तो दूसरी तरफ एरो तो कितनी भी लंबाई तक बढ़ता चला जाएगा। यहाँ आओ ना, बैठ जाओ, सीख जाओ ज्योमेट्री। तुम क्यों बैठ के वहां पे टाइम आए देख रहे हो। तो इसमें भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती, मतलब फिक्स लेंथ नहीं होती। साथ ही साथ क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे बेटा, ए बी बनाया, एक लाइन ऐसे बना देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अगर रे ए बी बनानी है आपको तो ऐसे आपको दो पॉइंट भी इस पे लगाने पड़ेंगे। चलिए तो चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि छोटे बच्चे आप लोग एंगल्स किसको कहते हैं, तुम वहां चले गए। देखिए अब आप ये लाइन देखो और ये, जब दो लाइन एक दूसरे से मिलती है कहीं पर तो उसके बीच का जो झुकाव होता है, ये जो होता है ना, इसी को एंगल कहते हैं, इसको मेजर करते हैं हम लोग डी से। देखो अब पहले मैं आपको बताऊं, किसी भी तरह से 90 डिग्री का एंगल है, मान लो ये एक लाइन है और एक लाइन इसके ऊपर ऐसे मैंने मिला दी, दोनों लाइन मिल गई ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो डी से मापने का मैं तरीका बताता हूँ। तुम्हारा तो डी भी आपको नहीं दिखेगा, इतना छोटू है। यहाँ पर बेटा इसको ऐसे रखते हैं और इसको मेजर करें तो बेटा 60 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। ये आपको डी पे लिखा हुआ दिख जाएगा, मैं आपको पेपर पे दिखा दूंगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखिए हमारा क्या है, ये आपको पता है, ए बी सी। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, एंगल का ये साइन होता है इस तरह से, ठीक है। एंगल ए बी सी, समझ में किस तरह एंगल लिखते हैं। यहां से स्टार्ट करना, ए बी सी, 3 पॉइंट हो गया। चलो उसके बाद अगर पूछा जाए कि इसमें एंगल कौन सा है तो आप बोलेंगे एंगल बी, क्योंकि यहीं पर इस पॉइंट पे एंगल बन रहा है ना, इस पॉइंट पे जहां भी लिखा है तो इसको बोलेंगे एंगल बी। एंगल का साइन ये होता है, एंगल मतलब हिंदी में कोण कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिए। अब देखो, हाँ बहन, अच्छा तो शाहजहां के पास जाएंगे आप इनाम लेने, आराम से बैठते क्यों नहीं, कमाल है, मेरे सामने दूसरे की बड़ाई। पार्ट्स ऑफ एंगल, अब अगर हम कहें कि एंगल के पार्ट्स बताने तो देखिए, अब अगर मैं पहले एक एंगल बनाऊं, देखो लाओ,
कहाँ है? अगर स्क्वायर पूरा बना दे तो नहीं बेटा, ओपन होता है, कभी क्लोज नहीं होता, एंगल्स क्लोज नहीं होता। देखिए अब देखो पार्ट्स ऑफ एंगल। मान लो मैंने कोई एक एंगल बनाया, ठीक है, एंगल ए बी और सी, ठीक है। तो इसके पार्ट्स क्या होंगे पहले ये देखिए। देखो जहां पर दो लाइन मिलती है, जिस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे मिल रही है, हम कह सकते हैं ना मीटिंग पॉइंट। मीटिंग पॉइंट जो होता है किसी भी एंगल का, वो क्या कहा जाता है मानसू दीदी? ये वाला क्या कहेंगे, इस पॉइंट को क्या कहेंगे जहां दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं? वर्टेक्स। मानसू दीदी को मिलते हैं 10 में से अंडा नंबर। शाबाश मानसू। दूसरा, अब देखो इस एंगल के बनने में दो रे हैं, ये ओरिजिन है ना, यहां से एक रे ऊपर जा रही है, एक रे इधर जा रही है, तो कह सकते हैं रे बी ए, सॉरी हाँ बी ए एंड रे, ये तो लिखने की जरूरत नहीं, बी सी, ये दोनों क्या हो गया, इस एंगल के आर्म्स हो गए। क्या हो गए? आर्म्स। जहां से दोनों रे निकलती है उसको कहते हैं वर्टेक्स, और जो दो लाइन निकलती है, दो रे निकलती है, उसको कहते हैं आर्म्स। हाँ ठीक है, ओके। अगर मान लो इसमें देखो तो ए बी और बी सी दो आर्म्स हो गए और वर्टेक्स भी हो गया। समझ में आ रहा है? ए बी और बी सी दो रेज हो गए, मतलब कि आर्म्स। और जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट बी को क्या कहेंगे लाडो? वर्टेक्स। अभी मैं एंगल ठीक कर देता एक मुख्य। आगे देखिए, अब अगर मैं आपको कहूं, आराम से बेटा आराम से उसको सटाने तो है ना, कांच नीचे आ जाएगा। थैंक यू। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, ठीक है। इंटीरियर मतलब एंगल के अंदर का, एक्सटीरियर मतलब बाहर का। और वो देखिए कैसे, अब देखो अगर मैं यहां कोई पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, पॉइंट एस बनाओ, तो जो इस दोनों लाइन के इस खोपची के अंदर में, खोपचा कहते हैं ना हम लोग, जो चने डाल के ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? सारे लड्डू हो। इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ द एंगल, इस एंगल के अंदर में सारा है, और ये सारे जो बाहर बाहर आपको दिख रहे हैं पॉइंट्स, इसको क्या कहेंगे? एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब जो अंदर का होगा, एक्सटीरियर जो कि बाहर का होगा। हो गया पूरा पेपर? एक मिनट।